हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार। इस वीडियो में आपको जो है फिज़िक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर्किट डायग्राम। इस टॉपिक को इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे और बहुत ही सरल शब्दों में समझाएंगे और आसानी से आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए, टॉपिक का नाम है सर्किट डायग्राम विथ और विदाउट रेसिस्टेंस। यानी कि यहाँ पे जो है हम लोग दो डायग्राम को पढ़ने वाले हैं। एक डायग्राम में रेसिस्टेंस नहीं होगा और एक डायग्राम में रेसिस्टेंस होगा। तो घबराना नहीं है, रेसिस्टेंस क्या है वो हम आगे इसको चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले समझिए सर्किट डायग्राम। देखिए, एक कंप्लीट सर्किट का निर्माण करने हेतु उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगते हैं और वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या क्या होंगे तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। एक तो आपको बैटरी चाहिए, दूसरा आपको वायर चाहिए, तीसरा आपको स्विच चाहिए और चौथा आपको बल्ब चाहिए। अगर ये तमाम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपके पास हैं तो आप इसके मदद से जो है एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। वो कैसे हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक बैटरी का निर्माण करेंगे। बैटरी बनाने के बाद जो है इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे। वायर से कनेक्ट करने के बाद जो है एक स्विच बनाएंगे और स्विच के बाद जो है हम एक बल्ब का निर्माण करेंगे। फिर जो है इसको हम इससे अटैच कर देंगे। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जो बड़ा लाइन होता है उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और जो छोटा होता है उसको निगेटिव बोलते हैं। और ये भी आप जानते होंगे कि करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल ट्रैवल करता है। तो इस प्रकार से इधर से करंट फ्लो करेगा। अब देखिए, अभी स्विच ऑफ है। अब जो है हम स्विच को ऑन करने जा रहे हैं तो यानी कि करंट जो है आगे बढ़ेगी। अब देखिए, करंट जैसे ही आगे बढ़ी तो क्या हुआ, बल्ब ग्लो करने लगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा कि इसमें आपका ये रहा बल्ब, ये रहा वायर और ये रहा बैटरी। बैटरी जो है कुछ वोल्ट का ले लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि 5 वोल्ट का हमने बैटरी ले लिया है और ये रहा आपका स्विच। तो आप इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हमने 5 वोल्ट का बैटरी जो है इसको कनेक्ट किया, एक सर्किट डायग्राम बनाया, तो इसमें देखिए 5 वोल्ट के बैटरी से जो है इतना लाइट ग्लो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम जब दूसरे डायग्राम में देखेंगे तो उसमें देखिएगा कि उसमें हम एक रेसिस्टेंस को ऐड करेंगे और रेसिस्टेंस के ऐड करते ही ये जो बल्ब इतना ग्लो कर रहा है इसका ग्लो कम हो जाएगा। वो क्यों होगा तो समझिए। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रेसिस्टेंस पे चर्चा कर लेते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, रेसिस्टेंस को आसान शब्द में हम लोग समझना चाहते हैं तो इसको हम लोग समझेंगे, इसको कहते हैं रुकावट। क्या कहते हैं, रुकावट। अब देखिए, रेसिस्टेंस का काम ही है रोकना। रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए, रेसिस्टेंस का काम है क्या कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना। यानी कि अगर आप कहीं करंट पास करवा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये करंट पास कर रहा है और यहाँ पे आप जो है रेसिस्टेंस लगा दिए, इसका मतलब है कि ये रेसिस्टेंस जो है करंट को पास करने नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जो है डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। फिर से यहाँ पे हम लोग जो है एक बैटरी बनाएंगे, फिर उससे हम लोग वायर कनेक्ट करेंगे और फिर जो है हम लोग स्विच ऐड करेंगे। फिर उसके बाद अब जो है इस सर्किट डायग्राम में हम एक रेसिस्टेंस बना लेते हैं। एक रेसिस्टेंस ऐड करना था। अब देखिए, फिर हम लोग जो है बल्ब ग्लो करेंगे। ठीक है, बल्ब को ऐड करेंगे, सॉरी, और फिर से इसको इधर मिला देंगे। अब देखिए, इधर से फिर से ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव और हमने 5 वोल्ट का जो है बैटरी लिया है यहाँ पर भी, इस डायग्राम में भी। और ये रहा आपका वायर, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ट्रैवल करेगा। तो अब देखिए, हम स्विच को ऑन कर रहे हैं। स्विच को ऑन किए, अब देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पे वोल्ट तो उतना ही है बैटरी का, यहाँ पर भी बैटरी का वोल्ट जो है उतना ही है। यानी कि 5 वोल्ट है इधर भी, 5 वोल्ट है इधर भी। यहाँ से करंट पास किया लेकिन इसमें रेसिस्टेंस नहीं था तो बल्ब ज़्यादा ग्लो किया। इसमें देखिए हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, रेसिस्टेंस लगा दिया है। अब देखिए, हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस को ऐड कर दिया है। अब देखिए, फिर यहाँ पे जो है बल्ब अब ग्लो करेगा। ग्लो तो करेगा लेकिन देख लीजिए इसके कंपेयर में ये कम ग्लो करेगा। तो अब देखिए, दोनों डायग्राम जो है कंप्लीट सर्किट है, कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। इसमें देखिए बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस नहीं ऐड किया हुआ है।
इसमें भी बल्ब ग्लो तो कर रहा है लेकिन कम कर रहा है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सर हमने क्या किया है, इसमें रेसिस्टेंस को ऐड कर दिया और हमने बताया है कि रेसिस्टेंस क्या है, एक रुकावट करने का क्रिया है, ठीक है। यानी कि रेसिस्टेंस का काम ही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकना। इसी के वजह से जो है इसमें बल्ब ग्लो तो कर रहा है लेकिन कम कर रहा है। तो देखिए जितना हो सका हम लोग जो है इसको बोर्ड पे हम लोग समझे। अब जो है इसी चीज़ को हम 3D के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।